आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी टाइम पर मार्केट में जो भी बड़ी अपडेट्स है उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आते हैं सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ASIC प्रोड्यूसर है बिटमेन, उसने यहाँ पे क्या किया है, तो जो एंट माइनर बिटकॉइन माइनिंग रिग है उसके प्राइसेस को स्लैश किया है। मतलब कि एक तरह से कटौती आप समझ सकते हो। भारी जब मात्रा में कटौती होती है तो आपको ये वर्ड देखने को मिल जाता है अक्सर। तो फ्रेंड्स चलो फटाफट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, आपको एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग ASIC बिटकॉइन माइनर्स के नाम से जानते हैं, जो कि एक बिटमेन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने रिवील किया कि इनकी जो कंपनी है वो ऑफर कर रही है डिस्काउंट। जो एंट माइनर आपको S19 प्रो माइनिंग रिग्स है, जो कि बिटकॉइन की माइनिंग वगैरह में यूज में आते हैं, तो इसके ऊपर इन्होंने डिस्काउंट प्रोवाइड किया है। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 100 टेराहैश पर सेकेंड की इसकी मशीन की परफॉर्मेंस है। अब यहाँ पे देखो तो ये सेलिंग फॉर $19 पर टेराहैश के हिसाब से इसे बेचा जा रहा है। और एंट माइनर रिग्स में लगभग 80% जो है कटौती किया गया, मतलब 80% चीपर चल रहा है अगर बीते पिछले 5 महीने पहले की हम लोग बात करें तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस अपडेट के ऊपर। तो यहाँ पर देखो जो फेडरल रिजर्व जो है इसने क्या किया, तो जो आपको बैंक रेट है, जो बेंचमार्क रेट थी, उसको इन्होंने 75 BPS से इंक्रीज किया है। तो जिस तरह से आपको पता है जो क्रिप्टो मार्केट है, शेयर मार्केट है, सभी इन्हीं का इंतजार कर रही थी कि कब जो बैंक रेट जो इनकी बढ़ने वाली है, किस रेट से बढ़ने वाली है, कितना ज़्यादा बढ़ेगी, एक्सपेक्टेशन सभी ने लगा के रखा था। उसी कारण से मार्केट लगातार कंसोलिडेट कर रहा था। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो जो इन्फ्लेशन बरकरार है उसको बैटल करने के लिए अगेन से 75 BPS से इनको अपना रेट जो है बढ़ाना पड़ा है। तो फटाफट से फ्रेंड्स अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो जो US फेडरल रिजर्व है, इन्होंने रेज किया है फेडरल फंड्स रेट जो है वेडनेसडे के दिन, मतलब कल के दिन दोपहर के टाइम पर, और वो आपको है 3/4 ऑफ ए परसेंटेज पॉइंट। मतलब 1% की अगर बात करें तो उसकी 3/4 मतलब लगभग 75% जो है इंक्रीज किया गया, जिसको 75 BPS पॉइंट आप बोल सकते हो। तो अब यहाँ पर बात की जाए थोड़ी सा आगे, तो सेंट्रल बैंक्स की जो ये मूव है ये फॉलो करती है जिस तरह से जो CPI रिपोर्ट आई थी लास्ट वीक में बात करें, जिसने दिखाया कि जो US की इन्फ्लेशन है वो जंप हुई है। लास्ट मंथ की बात करें तो 88.3% पर एनम के हिसाब से मतलब बढ़ी हुई है। तो इसी कारण से इनको जो 75 BPS का रेट है ये बढ़ाना पड़ा अपने यहाँ पर इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ेंगे अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस वाले अपडेट के ऊपर। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि जिस तरह से बिडेन ने क्या किया है, तो ड्रेन किया है, SPR को डाउन नीचे लेकर आया। अब यहाँ पे SPR क्या है नीचे में शायद क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि SPR को इन्होंने नीचे लेकर आया है, और किस लेवल तक लेकर आया, तो जो 1984 में जो लेवल थी ना, उस लेवल तक बिडेन ने पहुँचा दिया, ऐसा कहना है। अब देखो तो चाइनीज़ जो स्टेट मीडिया है उनका ये दावा है कि जो US डॉलर है वो क्या हो रहा है, तो अगेन से जो वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, जो वैश्विक स्तर पे जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो US डॉलर बनकर आ रहा है सबके सामने। और ऐसा किसका दावा है, ऐसा किसका कहना है, तो चाइनीज स्टेट जो मीडिया है उन्होंने ये बातें जो है कही है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो तो एक साइड में आपको US के प्रेसिडेंट देखने को मिल रहे हैं, तो दूसरे साइड में आपको चाइना के। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से हम नीचे आते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से आपको पता है US का जो इन्फ्लेशन रेट है, और जिस तरह से डॉलर लगातार ऊपर की तरफ बढ़ते चला जा रहा है, और बाकी जो कंट्रीज है उनको उनकी जो डॉलर के कंपेरिजन में जो उनकी वैल्यू है उसकी पकड़ कमज़ोर पड़ रही है। मतलब उनके यहाँ की करेंसीज और डॉलर करेंसीज की जो रेशियोज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, गैप बढ़ते जा रहा है। तो ये यहाँ पे कहने का मतलब था फ्रेंड्स। तो अब थोड़ा देखो यहाँ पर 2 दिन पहले की अगर हम लोग बात करें, तो जो US के प्रेसिडेंट आपको जो बिडेन है, उनको यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया था। किस कारण से, तो फॉर क्लेमिंग इन्फ्लेशन इन अमेरिका हैजेंट इंक्रीज ड्यूरिंग द फास्ट फ्यू मंथ्स। तो इन्होंने ये दावा किया, जो बिडेन थे उन्होंने दावा किया कि अमेरिका में बीते 5 महीनों के अगर हम लोग बात करें तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा नहीं है, जो कि एक तरह से गड़बड़ है। आपको पता है कि ऐसा नहीं है, इन्फ्लेशन जो अमेरिका में है उसका बढ़ रहा है, तभी तो बैंक जो रेट है उसको बढ़ाना पड़ा, उसको हाइक करना पड़ा है। तो इसी कारण से इनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया गया था। अब आगे थोड़ा सा इसको और डिटेल्स में हम लोग देखें, तो आई एम टेलिंग द अमेरिकन पीपल दैट वी आर गोइंग टू गेट कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। तो फ्रेंड्स शायद ये बिडेन का ही कहना है। बिडेन ने कहा कि मैं अमेरिकन निवासियों को कहना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जा रहे हैं। बिडेन ने जोर देते हुए बोला 60 मिनट्स इंटरव्यू दैट एयर्ड ऑन संडे नाइट। तो मतलब सब रविवार के रात में जो इंटरव्यू हुई थी उसमें लगभग 60 मिनट का इंटरव्यू था, जिसमें इन्होंने इस सब टॉपिक पे बात किया। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट फेडरल रिजर्व मीटिंग है वेडनेसडे के दिन, उसमें जो US डॉलर इंडेक्स है वो आपको आ चुका है 110.776 रीजन। और यहाँ पे और थोड़ा CCP बैक्ड, मतलब यहाँ पे घुमा फिरा के बात वही आ रही है कि जो डॉलर की जो प्राइस की जो राइज हो रही है वो थोड़ी बहुत दिक्कतें पैदा कर रही है। जो बहुत सारे कंट्रीज है जो
वर्ल्ड के अलग अलग जो कंट्री, जैसे आज सुबह वाली वीडियो में मैंने बताया था जो चाइना है उसने खुल कर बोला, उसमें नीचे में जापान भी अपना बताया था कि जापान का जनवरी का लगभग 110 के बराबर आपको $1 चल रहा था, लेकिन अभी उनका 143 हो चुका है $1 के बराबर में। और उसी तरह से आपको जो चाइनीज़ है उनका 7 वहाँ का जो करेंसी है, मतलब कि 7 युआन के बराबर $1 हो चुका है। तो यही सारी चीज़ दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स अब बात किया जाए इस अपडेट के ऊपर, तो यहाँ पर देखो जो जापानीज़ बैंकिंग है उसने क्या किया, तो हैवी वेट नमूरा टू लॉन्च क्रिप्टो फोकस्ड वेंचर कैपिटल आर्म। तो यहाँ पर क्रिप्टो फोकस्ड जो वेंचर कैपिटल आर्म है उसकी लॉन्चिंग कर लेकर कुछ बातें की जा रही है जो कि नमूरा की तरफ से है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देखो वेडनेसडे के दिन जो जापानीज फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है एंड प्रिंसिपल मेंबर ऑफ द नोमुरा ग्रुप, जो नोमुरा ग्रुप का जो प्रिंसिपल मेंबर है और जो जापानीज फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है नोमुरा होल्डिंग्स, उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है जो क्रिप्टो फोकस्ड वेंचर कैपिटल यूनिट है जिसको ये लोग नाम देंगे लेजर डिजिटल होल्डिंग्स, या इसका नाम है लेजर डिजिटल होल्डिंग्स। इसके लॉन्च को लेकर इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। नोमुरा का जो मूव है वो क्या फॉलो करने वाला है, तो नंबर ऑफ फाइनेंशियल जेंट्स इंटरिंग द क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री दिस ईयर। तो ये उसी तरह के स्टेप को फॉलो कर रहे हैं जिस तरह से आपको पता है इस साल बहुत सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं आपको क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में इंटर कर रही है अपने अलग अलग तरह के प्लान के साथ में। तो उसी तरह से ये जो नमूरा का आपको लेजर डिजिटल होल्डिंग है ये भी लॉन्च होगी और ये भी क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में इंडस्ट्री में कदम अपना रखना जा रहा है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो जो बोबा नेटवर्क है इसने पार्टनरशिप की है किसके साथ में, तो एवेलांच के साथ में। और यहाँ पे जो बोबा एवेक्स L2 मतलब लेयर 2 है ये प्रोवाइड करेगा आपको क्या, तो फास्टर ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी स्पीड और भी ज़्यादा इंक्रीज, और भी ज़्यादा इफिशिएंसी बेटर कर दी जाएगी और जो फीस है उसको और ज़्यादा कम कर दिया जाएगा। तो इस पार्टनरशिप से यही बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पर फटाफट से इसकी डिटेल्स को कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स वेडनेसडे के दिन की अगर बात करें तो जो लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन है उन्होंने बोला कि जो वो क्या करने वाले हैं, तो वो जो बोबा नेटवर्क है उन्होंने रिवील किया कि वो अब सपोर्ट करेंगे POS नेटवर्क एवेलांच को। और इनके कारण से, इनके अनुसार जो बोबा नेटवर्क टीम है और जो नई एवेलांच सपोर्ट होगी उस कारण से जो ट्रांजेक्शन्स थी वो फास्टर हो जाएंगी और जो फीस थी वो पहले से कम हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये आपको रहा NFT वाला मार्केट से रिलेटेड न्यूज़। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस सप्ताह की अगर NFT की सेल्स की बात करें तो इनकी सेल्स जो है स्लाइड हुई है, मतलब गिरी है, डाउन हुई है। जो बोर्ड ऐप मार्केट कैप था वो लगभग 21%, सिर्फ इस वीक में 21% ड्रॉप हुआ है। और यहाँ पे इनकी जो लोअर प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे लुढ़की हुई है। तो चलो फटाफट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर अब कुछ टेक्निकल टर्म के साथ चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखो जो NFT की सेल्स है आपको लगभग 11% के करीब में इस वीक में जो है ड्रॉप हुई है। अब यहाँ पे रफली अगर फिगर की बात करें तो यहाँ पर मतलब $180 मिलियन की वर्थ की जो है सोल्ड हुई इस वीक में। और वहीं पिछले वीक की बात करें तो ये इनकी थी लगभग $132 मिलियन। तो चलो फ्रेंड्स सब चीज़ें यहाँ पे साफ साफ दिख रही हैं और ज़्यादा यहाँ पर अब कुछ बात करने के लिए है नहीं। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस तरह बोर्ड ऐप का गिरा उस तरह से और भी जो इनकी मतलब क्लब है जैसे कि क्रिप्टो पंक्स मार्केट कैप है इनका 90% के साथ डाउन हुआ है। और जो आपको यहाँ पे बोर्ड ऐप याच क्लब है उनका जो है 21% लॉस हुआ है। तो चलो फ्रेंड्स ये दोनों ही पॉपुलर इसलिए इन दोनों का यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात यहाँ पे डिटेल वगैरह में करने की कुछ जरूरत है नहीं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फिलहाल मतलब जो भी अभी बड़ी अपडेट्स थी मैंने अभी कवर कर दी है। अब बाकी की जो न्यूज़ होगी मैं रात में जो मेरी 7 बजे वीडियो जाती है उस टाइम आपको मिल जाएगी। तो चलो फटाफट से इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।